हाय फ्यूचर टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप जान रहे दोस्त, मेरे द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की लेक्चर दिए जा रहे हैं और आपको ये लेक्चर दो फॉर्म में मिल रहे हैं, माइनर लेक्चर, मेजर लेक्चर मेरे दोस्त। और मैं आपको आपके सिलेबस को कंटिन्यूसली लेके चल रहा हूँ और किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को फुल्ली बता रहा हूँ। उसमें ये नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ा जा रहा है। आप एकदम थ्रोली देखते रहिए, आपको सारे कंटेंट मिलेंगे मेरे दोस्त, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। दूसरी बात मेरे दोस्त, आज हमारा एक मेजर लेक्चर है। मैं आपको टॉपिक का नाम बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी तो हमारा चलेगा क्या, सर्कुलेटरी कंपोनेंट क्या, दैट मीन्स आप जानते हैं ब्लड है, तो ब्लड, उसके बाद हमारा चलेगा ब्लड वेसल्स, उसके बाद हमारा क्या चलेगा, हार्ट। तो हार्ट, ये सारी तीन चीज़ें इसमें पढ़ना है। जैसे आप, एक मोटर पंप होता है, एक पाइपलाइन होती है और एक सोर्स होता है कि उसमें क्या फ्लो करेगा, जैसे पानी ना। तो तीन चीज़ इसमें हुआ। ऐसे हमारा हार्ट पंप हो गया, उसके बाद हमारा ब्लड वेसल्स पाइपलाइन हो गई, उसके बाद हमारा फ्लूइड ब्लड हो गया। इस तरह से हमें पढ़ना मेरे दोस्त। तो मैं आपको थोड़ी ऐसा वीडियो मेरे दोस्त मैं बता दूँ, पूरी ब्लड ऐसे भी यहाँ निचोड़ कर रख देता हूँ, पूरी ब्लड। तो मेरे दोस्त पूरे बहुत ध्यान से थ्रोली पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, उसका काम क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं, और इसमें कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। अगर आप कभी नहीं जानते तो आप आज यहाँ पे जान लेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो चलिए मेरे दोस्त ध्यान से देखते रहिए। हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी सर। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, इतनी बड़ी बॉडी है, आप मैमेलियन ले लीजिए, सबसे बड़ा एक्वाटिक मैमेलियन, व्हेल, ब्लू व्हेल, और टेरेस्ट्रियल मैमेलियन, एलिफेंट ना। तो ये सब जो है, इतनी बड़ी बॉडी है मेरे दोस्त। क्या ऐसा सिस्टम, आप जाने हार्ट एक है, ऐसा था नहीं पाँव में किसी हाथ, दोनों पैर में हार्ट लगा है, दोनों हाथ में हार्ट लगा है, ब्रेन में हार्ट लगा है, चेस्ट रीजन में हार्ट लगा है, एब्डोमिनल रीजन में हार्ट लगा है। तो ऐसा था नहीं मेरे दोस्त, एक ही हार्ट है, लेकिन पूरी जगह उसको अपना काउंटर बना के रखा है। तो यही मेरे दोस्त हमें बताना है कि उसका क्या है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मेरे दोस्त, आप समझ रहे हैं, हमारी बॉडी अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी हुई है। और आप जानते हैं हर एक सेल्स को हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। गैसेज, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से कैरी कर बाहर निकालना है, और कुछ इसेंशियल चीज़ें लेके जाना है। तो मेरे दोस्त, उस बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक सेल को पहुँचाना है वो चीज़, तो मेरे दोस्त कैसे पहुँच सकता है। तो कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई मीडियम, कोई ना कोई एक थ्रूली कोई आर्गन हो जिसके द्वारा वो पहुँचाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, ये हमारा कौन है, यही हमें पढ़ना है। तो पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ये संभव हो पाता है। दूसरा मेरे दोस्त, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज का भी ट्रांसपोर्ट किसके माध्यम से होगा मेरे दोस्त, ये भी आप जान रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही होगा। तीसरा मेरे दोस्त, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेरे दोस्त, आप जानते हैं हमारे बॉडी में इतने टॉक्सिकेंट बनते रहते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनाइन एंड तमाम प्रकार के पिगमेंट। तो ये सब मेरे दोस्त, इसको बाहर आप जानते हैं निकाला जाता है। तो किसके माध्यम से संभव हुआ है, ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट मीन सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही संभव हुआ है। अगला मेरे दोस्त, आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स एंड एंजाइम का कैरी, हार्मोन्स को कैरी किया जाता है किसके माध्यम से, सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से। मैं आपको एक बार बता दूं, आप जानते हैं हार्मोन्स रिलीज होता है ब्लड में, और ब्लड हमारे उसके टारगेट आर्गन पे उसको लेके जाता है, तब वहाँ पे वो हार्मोन्स पर्टिकुलर काम कर पाता है। तो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, हार्मोन्स को भी कैरी करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगला मेरे दोस्त, होम्योस्टैसिस। सर ये क्या होता है, नहीं सुना था मेरे दोस्त। आप फील करिए, अपनी इतनी बड़ी बॉडी है, हमारी बॉडी एक रिदमिक, हमेशा एक रिदमिक टेम्परेचर, हमेशा एक रिदमिक इसको सब कुछ एयर वगैरह सब चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये कैसे संभव है, ये हमारा होम्योस्टैटिक। अगर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ
सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेरे दोस्त ये 3 प्रकार से होता है। पहला होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत ध्यान सुनेंगे, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तीसरा होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें से मेरे दो ध्यान सुनते जाइएगा कि मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लेके आता हूँ आपको वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो प्रोटोजोन है, बहुत ध्यान सुनेंगे, प्रोटोजोन, इसमें मेरे दोस्त एक प्रोसेस चलता है साइक्लोसिस। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपसे याद लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। साइक्लोसिस क्या होता है सर? आप जानते हैं प्रोटोजोन मेंबर जो हैं यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे पैरामीशियम अमीबा वगैरह आप जानते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, आप जानते हैं इनमें जीव द्रव्य को, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य फ्लो, जीव द्रव्य प्रवाह। उसमें तो ये साइक्लोसिस ऐसे इस तरह से इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, एक सेल के अंदर ही इस तरह से चलता है, चाहे वो फूड हो चाहे गैसेज हो। तो इस माध्यम से जो प्रोसेस अंदर हो रहा है, जीव द्रव्य का फ्लो एक एरिया से दूसरे एरिया तक पूरे उसी सेल के अंदर, वो साइक्लोसिस कहलाता है। ये केवल यूनिसेलुलर, दैट मीन्स प्रोटोजोन का फीचर है, ना कि पोरीफेरा, ना कि सिलेंटेटा, उसमें अलग है। तो एक अगर कोई बोलेगा सर वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, पहला मेंबर हो गया मेरे दोस्त कहाँ पे, प्रोटोजोआ, आप भूलेंगे नहीं ना। दूसरा एक फाइलम में पोरीफेरा, पोरीफेरा, ये मैं आपको एनिमल किंगडम बताऊंगा, उसमें डिटेल में फाइलम पढ़ाऊंगा बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सुनिए, थोड़ा जो बताने लायक है यहाँ पे सुन लीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पे एक फीचर है, एक पोर होता है आस्टिया, क्या होता है आस्टिया, और ये इसकी संख्या जो होती है न्यूमरस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और एक होता है आस्कुलम, इसकी संख्या जो होती है ये सिंगल होती है, क्या होती है, सिंगल होती है। तो सिंगल ये होती है आस्कुलम, आस्टिया न्यूमरस होते हैं। और में दोस्त यहाँ पे पाया जाता है, आप जानते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। एक क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, वाटर कैनाल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम मैंने आपको न जाने कितनी बार बता रखा है कि ये गायनोडर्मेटा का फीचर है, ना कि पोरीफेरा का फीचर है। जबकि वाटर कैनाल सिस्टम ये हमारे पोरीफेरा का फीचर है और किसी फाइलम का फीचर ये नहीं है मेरे दोस्त। ये आप कंफ्यूजन में यहाँ लिखने का, लेकिन आप जानते रहेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम गायनोडर्मेटा का फीचर है, तो इसको आप जानते रहेंगे। दूसरी बात सर, इसके अलावा सर इसमें ये हो गया, तो आप जानते हैं इससे पानी इंटर करता है, ध्यान दीजिएगा, इससे पानी न्यूमरस से इंटर करता है, जबकि आस्कुलम से पानी एग्जिट करता है। यहाँ से वाटर H2O इसके माध्यम से, ऑस्टिया के माध्यम से इंटर करता है और आस्कुलम के माध्यम से पानी एग्जिट कर जाता है, पानी क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम, अब इसमें सर क्या होता है, इसमें आप जानते हैं रेडियल कैनाल अंदर पाया जाता है, रेडियल कैनाल। और इस रेडियल कैनाल में मेरे दोस्त क्या पाया जाता जानते हैं, कोइनोसाइट सेल, भूलेंगे नहीं, इतनी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोइनोसाइट सेल। और इस पे रहते हैं सर फ्लैजेला, क्या रहते हैं सर, फ्लैजेला लगे रहते हैं। यही मेरे दोस्त फ्लैजेला क्या करवाते हैं, तो यहाँ पर आप जानेंगे, इसके माध्यम से वाटर इंटर करता है और यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस से काम होता है। कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से काम होता है। तो पोरीफेरा में पाया जाता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, मुझे आशा आप भूलेंगे नहीं, ठीक। ये हो गया। आते हैं मेरे दोस्त एक फाइलम हमारा सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा के बारे में मैंने बता के रखा। जाके सिलिंट्रेटा का पूछता किसने इसको इस्टेब्लिश किया था, किसने इसको प्रस्थापित किया था, पोरीफेरा को किसने इस्टेब्लिश किया था। आप हमारे माइनर लेक्चर में जाइए और बहुत डिटेल में पढ़ा के रखा हूँ कि किस किस फाइलम को किस किस साइंटिस्ट ने बताया था, कब कब बताया था, तो उसको आप जानते रहेंगे। तो वीडियो आप देख सकते हैं। सिलिंट्रेटा में दोस्त क्या है, और सिलिंट्रेटा का नाम और आप जानते हैं निडेरिया ना। तो निडेरिया किसने टर्म दिया था, सिलिंट्रेटा टर्म किसने दिया था, मैं सब वीडियो में बता के रखा हूँ, आप देखते रहिए। अब मेरे दोस्त यहाँ भी क्या पाया जाता है, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यहाँ आप जानते हैं
कि एक हाइपोस्टोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइपोस्टोम। मुझे आपको टीजीटी में दोनों में दे रखा है ऑरिलिया ओविलिया। आप जानते हैं ऑरिलिया वगैरह ऐसे रहता है छतरी जैसा ना, मिडसॉइड, उसका मिडसॉइड स्टेज तो ऐसे रहता है, तो नीचे माउथ पाया जाता है, उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। एनल नहीं पाया जाता है, वही दोनों तरह काम करता है, इंटरिंग का एग्जिट का भी काम करता है। तो यहाँ हाइपोस्टोम पाया जाता है। और आप जानते हैं अगर मैं आपको ओविलिया पढ़ाऊंगा ऑरिलिया पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहाँ भी पढ़ाऊंगा कैनाल सिस्टम। वहाँ भी रेडियल कैनाल, पर रेडियल कैनाल, एड रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल, ये सब कैनाल वहाँ पढ़ाना है। एक पूरा बनता है सेक्शन। तो मेरे दोस्त वहाँ पे भी सिलिन टेटा में भी कौन सा पाया था? वाटर फ्लोटेटरी सिस्टम। जहाँ मेथड जिस मेथड से होता है उसका नाम है डिफ्यूजन मेथड से होता है मेरे दोस्त। तो ये हमारा था अभी पहला वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी के साथ मैं आपको दूसरा ले चलता हूँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए ध्यान सुनिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं पूरा वर्टिब्रेट का फीचर है, पूरा ये पूरे वर्टिब्रेट का फीचर है। क्या है? वर्टिब्रेट का पूरा फीचर में दोस्त। और आप बता दो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है मेरे दोस्त एक होता है हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। वन बाय वन डिटेल में देखिएगा। इसमें तो आधे लोग कंफ्यूज होते क्या सर ओपन होता है, क्या होता है क्लोज, यही अगर सच में पूछा जाए बता नहीं पाते हैं। यहाँ मैं आपको बहुत डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान सुनेंगे। एक शरीर है ए और एक शरीर है ए मेरे दोस्त। आप उसमें आ गया, एक बॉडी मैंने ए बना रखा है, एक बॉडी बना रखा है। इस बॉडी में ये देखिए आपका हार्ट है, इस बॉडी में देखिए आपका हार्ट है। क्या है ये? हार्ट। ये भी क्या है? हार्ट। ठीक, हार्ट दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पे मेरे दोस्त ये हार्ट जो होती है यहाँ से वो निकलेगा ब्लड वेसल्स, आगे फाइन हो जाएगा। आगे कैसा हो जाएगा? बहुत फाइन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आगे बहुत फाइन ब्लड वेसल्स में हो जाएगा, जिसका नाम आप जानते होंगे आर्टरी, एवर्टा, आर्ट्रियोस, आर्ट्रियोल कैपिलरीज, ऐसे वेन्योल कैपिलरीज, पोस्ट वेना केवा, और एक होता है हमारा इंफीरियर दैट मीन्स फ्रंट वाला। तो ये सब जो हमारे हैं ये वेसल्स के नेम है। तो यहाँ देखिए आप बहुत ध्यान सुनिएगा, ये सब बॉडी पार्ट है, ये सब बॉडी पार्ट है, ध्यान समझिएगा, ये सब बॉडी पार्ट है। ये देखिए यहाँ से ब्लड हमारा निकला और ये देखिए ना जाने कितने छोटे छोटे फाइन में वैसे बदल चुका है और ये हमारे सेल्स के बीच से होता हुआ निकल जा रहा है। ठीक, सेल्स के बीच से होता हुआ निकल रहा है। इसके बाद देखिए ये लाइन बदला नहीं। अब मैं आपको बता दूं ये देखिए ये दूसरे तरीके से ऐसे ऐसे ये होता चला गया, देख रहे हैं? ये इसमें फिर मिल गया, इसे फिर मिल गया, फिर मिल गया। अब ये देखिए ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है, ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है, ब्लड इसमें फ्लो हो रहा है। ये शरीर के बाहर नहीं मेरे दोस्त, शरीर के बाहर नहीं ध्यान दिए। उसके बाद क्या हुआ? ये सब आपस में मिल गए, सब आपस में मिल करके उसके बाद इस यहाँ पे आके खुल गए, यहाँ पे आके खुल गए। तो मुझे ये बताइए ब्लड निकला यहाँ हार्ट से, ब्लड से निकला और यहाँ निकलने के बाद ये देखिए कहीं पर बॉडी पार्ट में कहीं टच है, बॉडी पार्ट में कहीं आपको टच दिख रहा है? नहीं ना। तो बॉडी पार्ट में टच नहीं है तो ये सीधा हमारे यहाँ से होते हुए एक बंद नली में ही है, ब्लड कहीं बाहर नहीं निकला है, पहुँच आया यहाँ पे मेरे दोस्त और जाके हमारे पुनः हार्ट में पहुँच गया। ये हमारा कहलाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जब मेरे दोस्त आप बोलेंगे when blood arise from the heart and they don't touch indirectly to the organs in our body and they go remain as such into the heart, that vascular system
दैट फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उस प्रकार का क्या कहलाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है। जब हमारे हार्ट से निकले पाइप लाइन में ही रहे और पाइप लाइन को अभी छोड़े ना, और बहुत सारी पाइप लाइन के ब्रांच शाखाओं में बढ़ती चली जाए और पुनः जुड़ के एक जहाँ फिर मिल जाए उसी हार्ट में आकर के, वो कहलाता है मेरे दोस्त क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आप हार्ट इसमें ओपन में क्या होता है, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब बॉडी पार्ट्स हैं, ये सब बॉडी पार्ट्स हैं, हाँ। और यहाँ से आप जान रहे हैं, यहाँ से ब्लड हमारा निकला, हार्ट से ब्लड निकला, ठीक। उसके बाद ये ब्लड निकला, उसके बाद फाइन रेंज में बढ़ गया, देख रहे फाइन रेंज में बढ़ गया, फाइन रेंज में बढ़ गया। उसके बाद ये देखिए ब्लड ओपन हो गया, यहाँ देखिए ब्लड पाइप लाइन नहीं है, सब देखिए ब्लड बाहर आ गया, देख रहे ना, वो ध्यान सुनिएगा, ब्लड बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए पुनः देखिए ये सब पाइप लाइन यहाँ है पुनः, है ना, इस पाइप लाइन में ब्लड इंटर कर गया, ये सब ब्लड इंटर कर गया और पुनः मेरे दोस्त ये पाइप लाइन आके हार्ट में खुल गई, ये पाइप लाइन आके हार्ट में खुल गई, यहाँ से निकली थी, यहाँ से जाने के बाद ये देखिए सब डायरेक्शन निकल चुके हैं यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, इधर इंटर करने लगे, इधर क्या होने लगा, इंटर करने लगा। तो मेरे दोस्त ये यहाँ से निकल कर इसके बाद इसमें देखिए हार्ट में आई, लेकिन आप देख रहे मैं अभी इसको क्या बोलता है, ये सब आर्गन है, आर्गन है सब। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए, ये आर्गन के टच में है कि नहीं है, देखिए डायरेक्ट आर्गन के टच में है। यहाँ देखिए आर्गन के टच, आर्गन साइड है, ब्लड इसके अंतर्गत है, ब्लड कहाँ है, इसके अंतर्गत है। तो क्या ये हमारे आर्गन के टच में है, आर्गन के टच में नहीं है ना, लेकिन यहाँ आर्गन के टच में है कि नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, आप भूलेंगे नहीं, ये हमारा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और आप जानते हैं किसका फीचर है, आर्थ्रोपोड का फीचर है, किसका फीचर है, आर्थ्रोपोड का फीचर है, ठीक। अब आपको एक बहुत नॉलेजफुल बात बता, सर आर्थ्रोपोड का नहीं, मैं आपको बता दूँ, मोलस्का का भी फीचर है, जाने ना, मोलस्का में केवल एक क्लास है, एक्सेप्शन में डाल दीजिएगा, सिफाइलोपोडा, सिफाइलोपोडा जो नहीं है, इसमें पाया जाता है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज पाया जाता है वहाँ पे, ओपन नहीं पाया जाता है वहाँ पे। जब पूरे मोलस्का पाया जाता है ओपन, लेकिन वहाँ पे क्लोज पाया जाता है, ये आप बात नहीं भूलेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लोज पाया जाता है। अब एक बात ध्यान सुनिए दोस्त, कहा जाता है कि एक कीड़ा अगर दब जाता है या कीड़ा एक कहीं कट पिट जाता है, वो कीड़ा मर जाता है इंसेक्ट, लेकिन ह्यूमन को इतना लंबा ऑपरेशन कर देते हैं मेरे दोस्त, तभी कुछ होता नहीं है ना। क्वेश्चन समझिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीजीटी इंटरव्यू जो होते हैं पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों। तो मेरे दोस्त आप देखिए, अगर इस कीट के इस बॉडी को आप यहाँ कट कर देंगे तो ये पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ ब्लड क्या होता है, आप जानते हैं हीमोलिम्फ होता है, क्या होता है, हीमोलिम्फ होता है। और जो लैकुनी, ये लैकुनी है सब, लैकुनी में क्या होता है मेरे दोस्त, जो हालो स्पेस है, ब्लड लैकुनी में बढ़ता ना, हीमोलिम्फ, हीमोसील कैविटी, यहाँ देखिए हीमोलिम्फ है और हीमोसील कैविटी होता है। तो हीमोसील कैविटी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हीमोसील कैविटी, ये हीमोसील कैविटी में ये बात रहती है दोस्त, ठीक, इसको जानते रहेंगे। तो ये हमारा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त कि सर क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर में इतना लंबा चीरा लगा देते हैं तभी कुछ नहीं होता। मेरे को बताइए, अगर आपको यहाँ पे डिसेक्शन आपको किया गया, आपकी बॉडी के यहाँ किया गया, डिसेक्ट किया गया, चीरा लगाया गया, तो मेरे दोस्त और बाकी जो हमारा हार्ट है उसमें जो ब्लड फ्लो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितनी ब्लड वेसल जैसे कॉन्टेक्ट में रहेंगी वही तो केवल कटेंगी, बाकी तो ऐसा तो नहीं है आपका ब्लड पूरा इसी सोर्स से बाहर निकल आएगा। बाकी हर जगह ब्लड हमारा क्लोज है कि नहीं है, ब्लड वेसल में कि नहीं, जो ब्लड वेसल्स नहीं कटेगी उसका ब्लड कभी बाहर आएगा नहीं, आएगा ना। इसलिए मेरे दोस्त हम लोग का किसी भी तरीके से इलाज किया जा सकता है। हम लोग को कितना चाहे जितना डीप चीरा लगाना हो चीरा लगा देते हैं डॉक्टर साहब, और वो पूरा हम बिल्कुल कोई हमें दिक्कत भी नहीं होता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त कीड़ों में क्या होता है कि अगर एक बार कहीं किधर से भी आप दबा दिए, कट पिट गए या थोड़ा सा निकल गया, उससे और उनको मरना है मेरे दोस्त, क्योंकि उनका जो ब्लड होता है ओपन रहता है, उसी से पूरा निकल जाएगा। हार्ट छोड़ता जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, हार्ट छोड़ता जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा नहीं, रास्ता इधर बना लिया है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जो हमारे में जहाँ जो ब्लड वेसल करती हैं उसी के माध्यम से कोई ब्लड बाहर आएगा, अदरवाइज
ब्लड बंद में बह रहा है, तो जो बंद में वो बंद में पड़ा रहेगा। इसलिए मेरे दोस्त ये लोग जल्दी मर जाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। लंबा जैसे हम ह्यूमन बीइंग का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अब ऐसा नहीं कि आप मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई ट्रक से कोई किसी से बहुत क्रश कर जाए, कुचल दिया जाए या परस उसको कुछ नहीं होगा। अरे भाई चल तो नहीं होगा, इतनी हार्ड एक्सीडेंट हो जाएगी तो बेशक नहीं मरेगा। तो लेकिन ये मेरे दोस्त जानते रहिएगा, ये हमारा है क्या, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगला हमारा टॉपिक है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात भूलेंगे नहीं, अगला हमारा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो इसे बता दूं क्या मेरे दोस्त? हाँ चलिए वैसे इसमें बता दे रहा हूँ। तीसरा हमारा है, ये मैं बता दे रहा हूँ, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम सर ये क्या होता है मेरे दोस्त? ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। मैं एक क्वेश्चन बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये रेड करके लिख दे रहा हूँ। लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मेरे दोस्त साइक्लोस्टोम्स एंड कार्टिलेजिनस फिश में मेरे दोस्त ये नहीं पाया जाता है, एब्सेंट। ये इसमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। किसमें सर? क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनिएगा। कार्टिलेजिनस फिश और साइक्लोस्टोम्स के मेंबर में हमारा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया था। बाकी फिशेज का जो अगला क्लास है, टीलोस्टोमी, दैट मीन्स बोनी फिशेज, रेप्टाइल्स, उसके और हायर मेंबर या एम्फीबिया, इस सब में हमारा क्या पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो और सर लिम्फ होता क्या सर? तो ब्लड से जो फिल्टर पार्ट है, ब्लड का फिल्टर पार्ट, वो क्या कहलाता है? हमारा लिम्फ कहलाता है। इसी का एक नाम क्या है सर? टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम है? टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम है? टिश्यू फ्लूइड है। और आपको बता दूं, ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से अंतोगत्वा ये पुनः जाके ब्लड में मिल जाता है। ब्लड से ही छना हुआ पार्ट है और पुनः जाके ब्लड में मिल जाता है। इसको मेरे दोस्त मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अलग से मैं आपको लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊँगा ह्यूमन का। जब ये टॉपिक आ जाएगा हमारा तो मैं आपको पर्टिकुलर बताऊँगा। वेनोसस सिस्टम पढ़ाऊँगा, आर्टेरियोसस सिस्टम पढ़ाऊँगा, अलग अलग जो हमारा धमनी तंत्र है, शिरा तंत्र है, लसिका तंत्र है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस उचित टाइम आने दीजिए, पढ़ाता रहूँगा। अब मैं आपको इसके बाद ले चलता हूँ मेरे दोस्त, ब्लड। बहुत सुनिएगा, ब्लड सुनिए, ब्लड के बारे में कंसंट्रेट रहेगा, एक एक पॉइंट को देखते रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट है और एक सीक्वेंसली बताते जाऊंगा, केवल आपको सुनना है ध्यान से मेरे दोस्त। चलिए, अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड के सबसे पहले हम सब बात करते हैं सर इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। मेरे दोस्त एक बात ध्यान सुनना, हेमाटोलॉजी, इसके स्पेशलिस्ट हेमाटोलॉजिस्ट कराते हैं। कहीं भी हीमा टर्म आ जाए, HAEMA, ये तो हमेशा याद रखिएगा, ब्लड के कॉन्सेप्ट में बात किया जाएगा, चाहे जहाँ जाएगा। और जब मेरे दोस्त ब्लड को, किसको? ब्लड को, जब ब्लड को हमारा वो किया जाता है, तो आपको बता दूँ, ब्लड को जब किया जाता है तो इसको इंस्ट्रूमेंट जो है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। और ब्लड हमारा मेरे दोस्त जो इसकी वर्जिन हुई है वो कहाँ से हुई सर? तो आप बोलेंगे सर एम्ब्रियो के डर्म लेयर से, एम्ब्रियो के डर्म लेयर से हमारी इसकी ओरिजिन हुई है। अगली बात सर, जो ब्लड हमारा है, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये है कि सर हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, टीचर पूछ लेता है ऐसे कि इसका केवल हमें मतलब समझा दीजिए कि मतलब आप इससे क्या समझते हैं। तो मेरे दोस्त आप समझ सकते हैं, फ्लूइड एक स्टेज है, वो भी कौन सा स्टेज? लिक्विड स्टेज है। फ्लूइड क्या है? लिक्विड स्टेज है।
जबकि कनेक्टिव क्या होता है, तो कनेक्टिव मीन्स होता क्या है, कनेक्शन। क्या होता है, कनेक्शन। और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। अब स्टूडेंट पूछा सर कैसे, आप बताइए हमें डिटेल में, तो ध्यान से बात को सुनिएगा। फ्लूइड मेरे दोस्त आप जानते हैं ब्लड हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए उसका नाम ही है फ्लूइड। मैं बता दूं एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जब मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ऑस्टियोलॉजी पूरा पढ़ा के रखा हूँ, कॉन्ड्रोलॉजी पढ़ा के रखा हूँ, और मायोलॉजी दैट मीन्स मसल्स, कॉन्ड्रिक्थिस दैट मीन्स सॉरी कॉन्ड्रिक्थिस कह रहा हूँ, कार्टिलेज, एंड आपको मैंने पढ़ा रखा है मेरे दोस्त बोन, सारे बोन। मैं यहाँ हमारे यहाँ एक शाहजहाँ भी हैं, अगर आप शाहजहाँ का दर्शन करना चाहते हैं, 5 फीट के हैं, मैंने आपको उसमें ले करके 1 बाय 1 उस शाहजहाँ में मैंने ऐसे इंडिकेशन करके आपको सारी चीज़ बता रखा है। आप उस वीडियो को जाके देखें, माइनर प्लेलिस्ट में भी है और मेजर प्लेलिस्ट में भी, दोनों है। एक में मतलब लार्ज लेक्चर है, एक में छोटे लेक्चर है। अब मेरे दोस्त तो वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हड्डी हार्ड होती ना, बोन हमारी हार्ड होती ना, जो उसका नाम है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने बता रहा क्यों उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ सुनिए, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमारा कौन है, ब्लड है। तो लिक्विड में आ गया, क्योंकि इसका स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है सर, लिक्विड। इसका फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, इसलिए लिक्विड हो गया। सर कनेक्टिव क्यों, मेरे दोस्त एक ऐसा ये फ्लूइड है जो पूरी बॉडी को अपने कांटेक्ट में कर रखा है कि नहीं, आप बताइए। आपके ब्रेन में, आपके नेल्स में, आपके नीचे सोल दैट मीन्स तलवे पे, आपके आई के पास, आपके दांत के अंदर, आपके मसल्स के अंदर, आपके एब्डोमेन, हर जगह तो ब्लड है कि नहीं है। तो मेरे सारे लोगों को एक समन्वय कोऑर्डिनेट करके चला रहा काम, इसलिए वो क्या हो गया, कनेक्टिव हो गया है, क्योंकि दूसरे को कनेक्ट करता है। दूसरी बात क्लियर। सर टिश्यू क्यों है, मेरे दोस्त ब्लड केवल ब्लड एक सेल से नहीं बना है, ब्लड में होता है लिम्फोसाइट, WBC दैट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, RBC, उसके बाद बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इसके अलावा आप प्लेटलेट्स ले लीजिए। ये सारे क्या हैं, सेल, ये सब मिल करके एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो जब एक साथ काम कर रहे हैं तो आप जानते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। तो जिनकी ओरिजिन जहाँ से हुई है, अभी मैं आपको बता भी रखा, पीछे वीडियो में बता रखा कि सबकी ओरिजिन कहाँ हुई है, और प्लस ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे मेरे दोस्त, इस कॉन्सेप्ट के लिए रखेंगे। आगे आते हैं, ये हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद इसका हम आपको बता दें, हमारे बॉडी में परसेंटेज 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी, टोटल बॉडी कितना है, 7 to 8% है। अगली बात सर, इसके अलावा हमारा जो ये होता है, ये इसका नेचर क्या है सर, इसका नेचर साल्टी नेचर है, थोड़ा सा साल्ट। और इसका पीएच सर क्या है, तो मेरे दोस्त पीएच 7.4, मैं आपको बता नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ 7.3 होता है, लेकिन अगर आप कभी नहीं सुनोगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पीएच का, हमारे ब्लड का पीएच एक समय होता है 7.3 भी होता है मेरे दोस्त, इस बात को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो होता है, लेकिन अभी आप ध्यान रखें, केवल आप जानते रहिए, ये भी होता है। अगली बात मेरे दोस्त, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये अमाउंट में कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर आप जानते हैं बताया जाता है, 5 to 6 लीटर बताया जाता है ना। और आप जानते हैं कि हमारा ब्लड के पीएच हो गया, नेचर हो गया, इसका इतना परसेंटेज हो गया, और 5 से 6 लीटर हो गया। अब इसको निकालना मुझे कि सर सच में क्या ह्यूमन ब्लड में होता है। आप जानते हैं डाटा लिखा गया 70 kg का पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे, आप निकालिए परसेंटेज, आप ले लीजिए, मान लीजिए ये ले लीजिए 70 इंटू 8, 70 इंटू 8 ले लीजिए, या 7 ले लीजिए, उसके बाद आप 100 कर दीजिए, कट जाएगा, कट जाएगा, उस 7 8 जा, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 8 जा 56, उसके बाद 10 डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा क्या हमारा 5.6। तो मेरे तो देखिए 5 से लेकर के 6 लीटर ब्लड होता है, लेकिन ये आ रहा है डाटा क्या 5 लीटर 600 ml, 5 लीटर 600 ml, ये आ रहा है ना 60 ml। तो मेरे दोस्त ये जो हमारा आ रहा है ये है, तो मैंने अभी यहाँ क्या लिखा है
ये तो हमने 8 लिखा है ना, जब यहीं पे आप क्या लेंगे 7, देखिए 7 होता है, 7 से 8, तो अगर आप यहाँ डाटा रखेंगे 7 तो उसके अकॉर्डिंग और आ जाएगा। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति 70 का नहीं 80 किलो का है तो आप, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप 80 का निकाल सकते हैं, है ना। उसके बाद आप 80 निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, समझ रहे हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए 5 से 6 लीटर होगा कि नहीं, ये भाई 5.6 है, 6.4 है, देखिए 5 to 6 लीटर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से मेरे दोस्त आप ब्लड का परसेंटेज निकाल देंगे। अगली बात सर, अब हमारा जो ब्लड है सर, इसके बारे में आप जानेंगे तो वर्जिन कैसे होती है, इसके अलावा आपको इसका वो कैसे होता है। अब इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, आ जाते हैं ब्लड की टाइप। ब्लड के पास सर क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो मेरे भूलेंगे नहीं आप, ब्लड के पास क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो हमारी जो ब्लड होती है, अच्छा ब्लड में तो उसके बाद और भूलेगा नहीं, ब्लड एक विस्कस होता है। विस्कस क्या होता है, 5 to 6 टाइम हार्ड होता है, हाई होता है, अकॉर्डिंग टू किसके, डिस्टिल वाटर के, डिस्टिल स्टोर। जो डिस्टिल स्टोर नहीं होता है उसे 5 से 6 गुना ज्यादा ये हाई होता है, इसमें विस्कस नेचर का होता है, ठीक है दोस्त। और हमारा ब्लड एक कोलॉइड सॉल्यूशन है, ब्लड एक कोलॉइड सॉल्यूशन। आप जाके जब कभी केमिस्ट्री से पढ़ोगे तो आप आगे पढ़ेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन, आपको पढ़ाएगा कोलॉइड सॉल्यूशन। और ब्लड एक हमारा बफर सॉल्यूशन है, क्या है, एक बफर सॉल्यूशन है, ये बात भूलेंगे नहीं, सब बफर सॉल्यूशन मेरे दोस्त, ठीक। तो ये हमारा हो गया ब्लड। सर हमारा जो है इसके सर 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सर हमारा होता है प्लाज्मा, क्या होता है सर, प्लाज्मा। और सर एक हमारा होता है ये सर हमारा एक होता है ब्लड कार्पल्स, क्या होता है, ब्लड कार्पल्स। तो ब्लड कार्पल्स हो गया, तो ये हो गया ब्लड कार्पल्स से प्लाज्मा। प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, 55 to 60%। इसका सर 40 to 45%। ये हो गया ब्लड कार्पल्स में क्या कौन कौन पढ़ेंगे हम, 3 पढ़ेंगे। सबसे पहला RBC, WBC, प्लेटलेट्स। आपका नाम जानते हैं, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट, इसका नाम है क्या नाम है, ल्यूकोसाइट, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, इसका एक नाम और है रेड ब्लड कार्पल्स, इसका नाम है वाइट ब्लड कार्पल्स, ठीक, ये नाम नहीं भूलेंगे। इसके अलावा यहाँ ये प्लाज्मा, अब हमें प्लाज्मा को पढ़ाना है आपको और ब्लड कार्पल्स को पढ़ाना है हमें, तो अब इसी साथ हम आपको ले चलते हैं ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा ध्यान से देखिए, प्लाज्मा के बारे में मेरे दोस्त, इट इज अ मैट्रिक्स पार्ट ऑफ ब्लड, ये ब्लड का एक मैट्रिक्स पार्ट है, ठीक है। परसेंटेज आप जान रहे हैं 55 to 60%, 55 to 60% परसेंटेज होता है। इसके अलावा आप इसको भी जानते हैं कि प्लाज्मा जो हमारा है ये एक कोलॉइड है, ये क्या है, कोलॉइड है। आप जानते हैं इसके पास 92 to 92%, 90 से 90 से 92% क्या होता है, वाटर, और 8% जो होता है ये होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और 0 से लेकर के 1% तक हो सकता है हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इतना लग रखे ना प्लाज्मा बारे में। अब एक एक करके चलते हैं। तो ये कंटेंट तो आप याद रखेंगे, वाटर दैट मीन्स H2O, ये कितना हो गया 92 मतलब 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है।
अब जो हमें पढ़ना है पूरा कमाल इसमें दिखाना है हमें, इसमें और इसमें 8% क्या होता है ऑर्गेनिक सबस्टांस होता है। अब इसमें से मेरे दोस्त ध्यान सुनेंगे। अब ध्यान सुनेंगे, पहला मैं आपको बताता हूँ प्लाज्मा प्रोटीन। एक हमारा कॉन्सेप्ट है प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है वो 7% कवर करती है। कितने परसेंट? 7%। 7% पर प्लाज्मा प्रोटीन होता है। अब उसमें से सर कौन कौन क्या है बता दूं? 0 पॉइंट, पहले मैं आपको बता दूं नाम। एक होता है फाइब्रिनोजन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब कुछ लोग इसी बोलेंगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, तो ये सब भौकाल बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी के अगले ये सब इनएक्टिव स्टेज है, इसी का वो सब एक्टिव स्टेज जो आप बोलते हैं फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी थ्रोम्बिन, वो एक्टिव। तो ये मेरे दोस्त क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। परसेंटेज डाटा भूलेंगे नहीं, बहुत डिटेल बता रहा हूँ। इसका परसेंटेज है 0.3%। कितना परसेंट है? 0.3% है। अगला 7% टोटल प्रोटीन होती है, इसको जानते रहिएगा, अभी इसमें आएगा डाटा। अगला मेरे दोस्त एक होता है हमारा एल्बुमिन। क्या होता है? एल्बुमिन। सर ये क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये सर हमारा एल्बुमिन है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया टीजीटी। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने वाला कौन है? एल्बुमिन। परसेंटेज सर क्या होता है? तो आप जानते रहिएगा 2.7%। 2.7%। अगला हमारा सर क्या होता है? तो ग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबिन। ये सर क्या करता है? तो इम्यूनोग्लोबिन आप जानते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ये इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इम्यूनिटी में हेल्प करता है। किसमें? इम्यूनिटी में हेल्प करता है। सर कितना परसेंटेज होता है? 4%। ऐड करेंगे 7% आएगा कि नहीं? 0.3, 2.07, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 3, उसके बाद 3 + 4 = 7, तो 7% हो गया। अगला सुनते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, ग्लोबिन हो गया। आगे आ जाते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन हुआ। इसके अलावा मेरे दोस्त अगला आता है हमारा न्यूट्रिएंट। क्या आता है? न्यूट्रिएंट में सर क्या रहता है? न्यूट्रिएंट में तो आप जानते हैं एमिनो एसिड, ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का लेवल बता दूं, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। ये डाटा भूलेंगे नहीं। शुगर लेवल जो है ग्लूकोज का 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड है। ये जैसे जब शुगर टेस्ट होता है 2 प्रकार से होता है ना, एक बिफोर दी लंच, एक आफ्टर दी लंच। तो बिफोर दी लंच, आफ्टर दी लंच, तो मेरे दोस्त इस प्रकार से है 80 to 120, उसके पहले वाला है। जब आप शुगर लेवल और मतलब आप खाना वाना खा लेंगे तो 140 ऐसे 140 करके रहता है, 120 140 करके रहता है खाना खाने बाद। और जब अगर आपका सच में हाई रहेगा तो वो पहुंच जाएगा 180 के अब पहुंच जाएगा, तो जिससे आपको मतलब दिक्कत होने लगी 180, 200, 220, 250, और जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है 400 वगैरह पहुंच जाता है, जो कि बहुत हानिकारक हो जाता है उसमें। अगला कोलेस्ट्रॉल आप जानते हैं फैट का एक रूप है। बहुत लोग कहते हैं हमारे अंदर फैट पाया जाता है। फैट एक फॉर्म में पाया जाता है, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे अंदर का फैट है, बॉडी का फैट है, ना कि फैट नाम जो हम देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल में जब वो फैट टूटता है तो कोलेस्ट्रॉल आता है। इसका सर क्या होता है परसेंटेज? तो आप लिखेंगे सर 230 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड पर 100 ml ब्लड। अब मुझे ये बात में आ रहा मेरे दोस्त, बहुत लोग तो 100 ml नहीं समझेंगे, इसी को आप डेसीलीटर समझते हैं। डेसीलीटर भी बता सकते हैं कि डेसीलीटर में कितना होता है मेरे दोस्त। अगली बात बहुत ध्यान सुनेंगे, कोलेस्ट्रॉल हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं साल्ट हमारे अंदर पाया जाता है।
साल्ट को ही पहली बात आपको बता दूं, साइंस के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है, जैसे मैग्नीशियम प्लस प्लस, कैल्शियम प्लस प्लस और Na+, Cl माइनस, उसके बाद आप बोल सकते हैं तमाम प्रकार के Zn वगैरह रहते हैं। ये सब जो ETC करके मैं लिख दे रहा हूँ, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट है। काम बहुत। चलिए अगला देखते हैं, एंजाइम एंड हार्मोन्स। एंजाइम एंड हार्मोन्स, जैसा कि मेरे दोस्त आप जानते हैं, सारे एंजाइम्स जो कहाँ पे होते हैं, ब्लड में ड्रॉप किए जाते हैं और अपने टारगेट पे पहुंचा जाते हैं। तो ये हो गया हमारा, जैसे आप लिख सकते हैं इसमें सारे एंजाइम्स का नाम क्या लिख सकते हैं आप, जैसे लिख सकते हैं हमारे सर ये आप पिट्यूटरी ग्लैंड के लिख सकते हैं सारे एंजाइम, पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे एंजाइम। अब मैंने ग्लैंड का नाम लिखा है, मैंने हार्मोन का नाम नहीं लिखा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन, जैसे आपने जानते हैं ना, मैं आपको जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जैसे हो गया ग्रोथ हार्मोन, PTH हार्मोन, ये सारे जितने हार्मोन है सब इसमें आते हैं। 9 हार्मोन निकालता है पिट्यूटरी, तो उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगला मेरे दोस्त क्या होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में अगला जानते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मेरे दोस्त हमारे प्लाज्मा में ढेर सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आप बोलेंगे सर यूरिया, उसके बाद सर यूरिक एसिड, उसके बाद सर क्या क्रिएटिनिन, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके अलावा हमारे क्या होता है सर? गैसेज होता है इसमें, गैसेज। एक मैं आपको डाटा लिखना चाहता हूँ, 100 ml प्लाज्मा में, ये भूलेंगे नहीं, आप पाएंगे नहीं, भूलने नहीं। 100 ml प्लाज्मा में क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप बोलेंगे सर 0.3% O2 रहता है, ठीक, और 5% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। 5% कहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इसको आप जानते रहेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे प्लाज्मा आधारित टिश्यू फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई रहता है, जबकि उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है बहुत कम रहता है। तो मेरे दोस्त देखिए, प्लाज्मा में बात चली रहा है प्लाज्मा का, तो ये 100 ml प्लाज्मा की बात बताया जा रहा है, भूलिएगा नहीं, 100 ml प्लाज्मा की बात की जा रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इसी में हमारा पाया था एंटी क्या क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर पाया था, इसका क्या नाम है? हेपेरिन। तो मेरे दोस्त जब ये सारे आप पढ़ लेंगे तब हमारा खत्म होता है क्या? प्लाज्मा कंपोनेंट जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट क्या है? ब्लड कार्पसल्स। क्या है मेरे दोस्त? ब्लड कार्पसल्स पार्ट है। अगला क्या है? ब्लड कार्पसल्स पार्ट है। ये सर कितना होता है? मैं अभी कल बताया था आपको 40 to 45% है ना, 40 to 45%। अब इसमें क्या होता है कि ब्लड कार्पसल्स में क्या होता है सर? 40 to 45%। ये जो होता है हमारा ये इसमें आप 3 चीज़ पढ़ते हैं ना, पहला RBC पढ़ते हैं, WBC पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो चलिए मैं अभी इसके बारे में आपको डिस्कस किया था, आप देखे लेते हैं। पहला आ जाते हैं RBC के बारे में, हम डिटेल में पढ़ते हैं। RBC सर क्या होती है? सबसे पहली बात इसका हमारे RBC का क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट इसका एक नाम है। दूसरी बात आप जानते हैं, इसका फुल नाम जानते होंगे, रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स इसका पूरा नाम होता है। और बहुत गजब क्वेश्चन मेरे दोस्त, इसके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये होता है सर बाई कनकेव। उसके बाद क्या होता है सर? ओवल प्लेट लाइक होता है। ये भी बात समझेंगे। बाई कन्वेक्स होते हैं ना, दुई अवतलीय, नॉट उत्तलीय, अवतलीय। बाई कन्वेक्स ओवल प्लेट लाइक। इतना क्लियर हो गया ना। दूसरी बात मेरे दोस्त, आप और क्या जानेंगे सर? इसमें हमारा सर ये होता है, इसका वो क्या बोलेंगे, अमाउंट। इसके अमाउंट जानते हैं मेरे दोस्त कितना होता है? तो हम देखिए आपको मैं 4 डाटा बता रहा हूँ, 4 डाटा आप याद रखिएगा अमाउंट के बारे में। सबसे पहला सर, अगर आप पहला डाटा ले लेंगे तो ले लीजिए एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल। क्या होता है सर इसमें? तो आप बोलेंगे सर 55 लाख
55 लाख पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml या पर mm क्यूबिक, पर mm क्यूबिक। थोड़ा व्हीकल का प्रॉब्लम आ जाता है कभी, इसलिए वीडियो थोड़ा कट करके चलती है। आप देखिएगा मेरे दोस्त, ये हो गया एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल में क्या होता सर, 45 to 50 लाख पर mm क्यूबिक, पर mm क्यूबिक। और एक होता है इन्फेंट, क्या होता है इन्फेंट, इसमें सर कितना होता है, तो बोलेंगे सर इन्फेंट में जो होता है हमारा होता है 60 to 70 लाख पर mm क्यूबिक। अगर आप बोलेंगे, ये तो इन्फेंट की बात होगी, अब आप बोलेंगे फीटस की, फीटस का डाटा अलग है, ये होता है 78 लाख पर mm, पर 100 पर mm क्यूबिक। अब इसी को दूसरे डाटा अगर पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 50 लाख को क्या बोल सकते हैं, 5.5 मिलियन पर mm क्यूबिक। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 4.5 to 5 मिलियन पर mm क्यूबिक। इसका क्या हो जाएगा 6 to 7 मिलियन क्यूबिक पर mm क्यूबिक। इसका क्या हो जाएगा 7.8 मिलियन क्यूबिक। ठीक है दोस्त, आप भूलेंगे नहीं ना, ये डाटा भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई कनकेव होता है सर, ओवल होता है, प्लेट लाइक होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे तो मैं एक बना दे रहा हूँ, ऐसे आरबीसी होती है, देखिए बीच में दबा हुआ है ना, और इसके कारण क्या है, ज़्यादा डायमीटर के हैं। और दूसरी बात मेरे दोस्त, इसका डायमीटर जान लीजिए, इसकी जो ए थिकनेस है ये होती है 1 to 2 माइक्रोन, ठीक। और जबकि डायमीटर जो होता है, डायमीटर ही लिख दे रहा हूँ, ये होता है 7 माइक्रोन। दैट मीन्स ए जो होता है ये होता है 7 माइक्रोन, और ये जो होती है 1 से लेके, ये 1.2 नहीं है, ये 1 से लेकर के 2 माइक्रोन तक हो सकती है। वैसे 2 कहीं मिलेगा आपको, कहीं 7 मिलेगा, या कहीं 7.7 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ये डाटा याद रखिएगा। इतना हो गया ना। अब मेरे दोस्त अगले बारे में आप सुनिए, आरबीसी के अगले बात सुनिए। आरबीसी का जो ये तो अमाउंट होगा, इतना पाया था, mm क्यूबिक समझते हैं ना, जैसे ये mm क्यूबिक जो एक वो है, स्टैंडर्ड मानक है, इसके द्वारा ब्लड को मेजर किया जाता है। और आप जानते हैं किसके द्वारा किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर द्वारा, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम जानते रहेंगे, हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापा जाता है। और आप सुनिए क्या होता है, हमारे जो आरबीसी है उसमें और क्या पाया जाता है। तो हमारी जो आरबीसी होती है, ये मेरे दोस्त इमेच्योर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और मैच्योर आरबीसी जो होती है, ये मेरे दोस्त न्यूक्लियस इसके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस के एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे गोल्गी बॉडी है ना, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह सब यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, सब एब्सेंट रहते हैं। न्यूक्लियस आप जानते हैं मास्टरमाइंड कहलाता है सेल का, जब ए नहीं रहता प्लस ए भी सब नहीं रहते, गोल्गी बॉडी ये सब एब्सेंट हो जाते हैं, जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं। इनके एब्सेंट होने से क्या फायदा सर, तो आप बोलेंगे सर इनके एब्सेंट होने से एक फायदा है कि जो हमारा वो होता है सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी, सरफेस एरिया ये इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया क्या कर जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं फ्यूचर में यहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होना है, बाइंड होना है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाइंड होगा तभी ये मेरे दोस्त, मुझे आशा है आपको हो सकता दिख ना रहा हो, मैं आगे लिख देता हूँ। चलिए इसी हिसाब में तो डाटा याद रखिएगा, आगे बढ़ा देता हूँ आपको। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बाइंड होने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है ना। आगे पीछे लिखा था, आप भी लीजिएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। जब कौन ऑप्शन हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस वगैरह जब ऑप्शन हो जाता है, मेच्योर हमारे में
देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सर हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो लोग नॉर्मली क्या कर देते हैं सर, नहीं पाया जाता है। मेरे दोस्त आप इस बेवकूफ़ों की तरह आंसर नहीं देना है। सर बोलेंगे सर यस सर, यदि इमेच्योर सेल हमारा आरबीसी रहेगा सर तो पाया जाता है। जैसे वो मैच्योरिटी को प्राप्त करता है उसमें न्यूक्लियस सक्षम होता है, क्योंकि सर फ्यूचर में उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करना है, वहाँ पे हीमोग्लोबिन को स्थान देना है, इसलिए सर ऐसा हो जाता है। अब मेरे दोस्त आगे आते हैं, आगे क्या है तो इसको कौन से आप ध्यान सुनिए, इसकी लाइफ स्पैन पूछी जाती है। लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, तो बोलेंगे 120 डेज का होता है। 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। और दूसरी बात मेरे दोस्त, इस सबका अगर आपसे वर्जिन पूछेगा, मैं आपको वर्जिन बता रखा हूँ, या मेरे ख्याल से वीडियो चला गया या वीडियो जाएगा, तो उसमें आपको पूरा बता रखा कि ब्लड, हर एक ब्लड कार्पल्स की ओरिजिन कैसे होती है। इसमें मेरे दोस्त अगला देखिएगा, ये हो गया लाइफ स्पैन हो गया ना, इसके अलावा अगला देखिएगा। अब यहाँ पे आप देख लेंगे ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाइंड हो गया, सरफेस एरिया हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। अब सुनिएगा, इसके अलावा मेरे दोस्त इसमें आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्ट्रोमैटिन, क्या स्ट्रोमैटिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारे ये आरबीसी के साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। आरबीसी के क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं सब, ठीक है, इसको जानते रहिए। आरबीसी सब क्या होते हैं, साइटोस्केलेटन होते हैं, ये बात भूलेंगे नहीं। अब मेरे दोस्त एक गजब का क्वेश्चन हमारे आरबीसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। इसके बारे में आप बहुत ध्यान सुनिए, सारा नोट्स में ही लिख दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। हीमोग्लोबिन बारे में क्या होता है, पहली बात क्वेश्चन में दोस्त, ये एक कांजुगेट प्रोटीन है, कांजुगेट प्रोटीन है। इसको मैं आपको एक बार पुनः पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब वहाँ बताऊंगा। दूसरी बात, यहाँ ये सर एक कांजुगेट प्रोटीन है, उसके अलावा सर ये जो हमारा होता है एक क्वाटनरी प्रोटीन है। क्वाटनरी भी समझते हैं, क्वाटनरी प्रोटीन में से मेरे दोस्त इसके 4 चेन रहते हैं। कितने चेन रहते हैं, 4 चेन रहते हैं, इसलिए इसका नाम है क्वाटनरी प्रोटीन। जब आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताया जाएगा तो ये भी पढ़ा जाता है, क्वाटनरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन ना, तो सब आएगा पर्टिकुलर बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ याद रखिए क्वाटनरी प्रोटीन। दूसरी बात सर, एक किन लोगों से मिलकर बना है, तो बोलेंगे सर 2 चीज़ से, एक है हिमैटिन और एक है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन सर क्या है, ये प्रोटीन पार्ट है। कैसा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। और ये आप जानते हैं ये आयरन पार्ट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये भूलेंगे नहीं आप, एक ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है सर। उसके बाद सर क्या होता है, ये आयरन हो गया हमारा, और ये आयरन जो ये इतने पार्ट हो गए ना, ये दोनों चीज़ें मिलकर, इसलिए इसका नाम है क्या है, कांजुगेट प्रोटीन ना, दोनों से मिलकर बन रहा है। इसका मेरे दोस्त आप मॉलिक्यूलर वेट जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है आप लिखेंगे 68,000 डाल्टन, 68,000 डाल्टन। इसके अलावा इसका फार्मूला, ये आप मुझे आशा है श्योरिटी से बता रहा हूँ, आपको नहीं मालूम होगा, स्टार मान दे रहा हूँ, लिखिएगा फार्मूला इसका C3032 यस 4816 यस 780। उसके अलावा आप लिखेंगे इसके अलावा आप लिखेंगे N 780 यस 8 FE4। वन सेकेंड सुनिए, C3032 H 4816 N 780 यस 8 एंड FE4। आप ये भोपाल जरूर सुने होंगे, ये हमारा एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। मेरे दोस्त कैसे बाइंड करता है, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको फार्मूला नहीं मालूम तो एक फार्मूला आप रट डालिएगा। मेरे दोस्त मैं बता दे रहा हूँ, मैं कई बार लोगों को बता चुका हूँ इसके बारे में। ये फार्मूला हमारे हीमोग्लोबिन का फार्मूला है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है सर, हीमोग्लोबिन का सिंबल ऐसे दिया जाता है, ये सिंबल उसका हीमोग्लोबिन। तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब सर ये क्वाटनरी, मैं बोला ना क्वाटनरी, इसका मतलब 4 समूह होता है, तो इसके पास 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, ठीक, ये बोलोगे नहीं। और टोटल मिला करके ये 574 एमिनो एसिड का उनका बना होता है। आप बोलिए सर ये 574 एमिनो एसिड से बना होता है, ये 574 एमिनो एसिड से बना होता है। अब देखिए कैसे, 2 अल्फा 2 बीटा है ना, तो जो 2 अल्फा है
वन अल्फा चेन के पास कितना होता है, तो आप लिखेंगे सर 146 एमिनो एसिड, 146 एमिनो एसिड। और 1 बीटा के पास कितना होता है, तो आप लिखेंगे सर 1 बीटा के पास जो होता है, बीटा चेन के पास ये होता है 141 एमिनो एसिड। ये हमने जो डाटा लिखा है एक का लिखा है, आप इसको ऐड करेंगे और 2 बार इसको ऐड करेंगे, 2 बार इसको, उसके बाद जब चारों जो आएगा दोनों डाटा वो जब ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। इसका टोटल मारेंगे 2 बार लेकर के, तो इतना आ जाएगा जो यहाँ पर आएगा, ठीक 574 आ जाएगा। मैंने कहा 2 अल्फा है 2 बीटा चेन है, तो क्वार्टनरी तभी होगा। तो 2 अल्फा में 1 अल्फा के पास इतना होता है और 1 बीटा के पास इतना होता है, मतलब 1 अल्फा और इतना होगा, 1 बीटा और इतना होगा, उसको क्वांट में इतना। तो अगर ये तरह से पूछा गया तो ये बता दीजिए 574, अदरवाइज इस तरह से बताइएगा। अगली बात मेरे दोस्त, अब हीमोग्लोबिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मेल में ये 14.5 टू 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन ये, हाँ। और फीमेल में थोड़ा सा लेस होता है, फीमेल में क्या होता है, थोड़ा सा लेस होता है। आप बोल सकते हैं 14 to 14.5 ग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक। तो ये थोड़ा रहता है, या कभी कभी 13 करके लोग दे देते हैं, तो लेकिन उससे थोड़ा सा कम होता है, तो इसको जानते रहिएगा। तो मेल हो गया, फीमेल में ये डाटा आप भूलेंगे नहीं ना। तो ये हमारा था किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं ये 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कितना है ऑक्सीजन, हमारा आयरन 4 है, तो इसलिए 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो ये हमारा किसके बारे में था, हीमोग्लोबिन के बारे में था। मुझे आशा आप भूलेंगे नहीं, ठीक मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, हीमैटिन जो है ये ब्रेक होता है, जब हीमैटिन जब ब्रेक होता है तो एक बनता है बिलीवर्डिन और एक बनता है बिलीरुबिन। ये पिगमेंट है, इसके विखंडन से बनता है हीमैटिन के। और ये बता दूं, जो रियल हमारा बहुत ही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रियल हीमोग्लोबिन है, रियल हीमोग्लोबिन उसका कलर मेरे दोस्त वायलेट होता है। ये मुझे आशा आप पाएंगे नहीं कहीं पे। अगर कोई बोले हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वायलेट। और ब्लड का कलर क्या होता है, तो आप वैसे मुझे आज मालूम है, आप बताएंगे रेड। यस, लेकिन रेड किसकी वजह से, जब अगर कोई बोले वो वायलेट है, मुझे आशा आप यही नहीं जानेंगे वो वायलेट सच में। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वायलेट होता है। जब मेरे दोस्त ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ब्राइट रेडिश कलर का चमकीला चमकता हुआ लाल लाल हो जाता है। जब ये इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है, ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन एक साथ नहीं बाइंड होता है, 4 बार में ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। और इस प्रोसेस को हम जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हमारा ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। और कितना सब क्या करता है वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया हमारा ये किसी के बारे में दोस्त। और अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, एक पॉइंट ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पर दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो, यदि आरबीसी नंबर इंक्रीज कर गया, यदि आरबीसी नंबर इंक्रीज कर गया, तो मेरे दोस्त व्यक्ति को हो जाता है क्या, व्यक्ति को हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया। अगर आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो हो जाता है एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक। आरबीसी नंबर बढ़ जाएगा पॉलीसाइथीमिया, और आरबीसी नंबर घट जाएगा एनीमिया हो जाता है। इसको भी आप भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी साथ मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसके आगे पार्ट पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए मेरे दोस्त, इरिथ्रोपोइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Erythropoiesis, the formation of blood, that we can say RBC is called erythropoiesis, because you know very well that the scientific name or chemical name or technical name of the RBC is called erythrocyte. So for related to this is the erythropoiesis. Poiesis means formation. So यहाँ देखिए मेरे दोस्त erythropoiesis,
तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एरिथ्रोपोइसिस कई स्टेज में कई बार होता है। जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो आरबीसी बनती है वो बनता है कहाँ पे, शुरुआत में बहुत ज़्यादा, शुरुआत में याक में, बहुत जीवन बनते हैं याक में। इसके अलावा आप जानते होंगे लीवर में, ठीक। इसके अलावा आरबीसी एडल्ट में कहाँ बनती है, तो आप जानते हैं रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में बनता है। इसके अलावा आप जानते हैं लिम्फ ग्लैंड, इस सब में क्या बनता है, ये हमारा आरबीसी बनता है। आपको एक बार बता दूँ, एक हमारा वो है इरिथ्रोपोएटिन, ये हमारी हार्मोन है। कहाँ निकलती सर, आप बोलेंगे सर किडनी से निकलती है, ये रेगुलेट करती है। ये क्या करती है, रेगुलेट करती है किसको, एरिथ्रोपोएसिस को रेगुलेट करती है। कौन, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी से निकलती है, ये हमारे एरिथ्रोपोएसिस को रेगुलेट करती है। ये बात क्लियर हो गई ना, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ पे, आरबीसी कहाँ बनती है, याक में, लीवर में। एडल्ट स्टेज में रेड बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड वगैरह बनता है। इतने जगह। अच्छा एक बात और बता दूँ, स्प्लीन में भी बनता है, स्प्लीन में भी आरबीसी बनती है। इस बात को भी भूलेंगे नहीं, स्प्लीन में भी बनता है। और स्प्लीन के बारे में थोड़ा बात बता दूँ, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ दी आरबीसी, कब्रिस्तान कहा जाता है ना। तो इसको, क्योंकि इसके स्प्लीन के पास रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल होती है, इसी के अंतर्गत आरबीसी डेड करता है, यहीं पे आरबीसी डेड करता है, ठीक है। रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल पाई जाती है स्प्लीन में, स्प्लीन के अंदर जाके इसी में आरबीसी डेड करता है, इसलिए इसका नाम ही है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई पहाड़ पे चढ़ता है, पहाड़ी एरिया पे, तो वहाँ क्या होता है, तो आप देखें ना कि वहाँ पे ये आरबीसी थोड़ा सा मदद करती है, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन को कंबाइन की रहती है जो स्प्लीन में रहती है, उस समय उसको प्रोवाइड कराती है ना। और आप जैसे जैसे ज़्यादा जानते हैं पहाड़ी एरिया करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर उस पर डिक्रीज होता जाता है। तो डिक्रीज जब होता जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ये हेल्प थोड़ा सा कर देता है, ठीक। इसको आप जानते रहेंगे। अगली बात में, तो एरिथ्रोपोइसिस हो गया। अब एक होता है हीमोलाइसिस। क्या होता है, हीमोलाइसिस, भूलेंगे नहीं। हीमोलाइसिस का तो पहले मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मैं 3 सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जानते क्या होता है मेरे दोस्त, हमारी जो आरबीसी है ब्रस्ट कर जाती है, आरबीसी ब्रस्ट कर जाती है। क्यों सर, क्योंकि यहाँ इंडो ऑस्मोसिस हो जाता है, जैसे आप एक कंटेनर है, हाँ, इसमें आपकी आरबीसी पड़ी हुई है, ठीक। आरबीसी पड़ी हुई है, यहाँ पे जो है ये हाइपोटोनिक है, एक ऐसा है हाइपोटोनिक, जबकि इसके अंतर्गत जो है ये हाइपर है। ये क्या है, हाइपर है। तो यहाँ से पानी किधर, इसके अंदर करेगा, है ना, इसके अंदर इंटर करेगा। आप जानते हैं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है कि वो टर्जिड की अवस्था में आ जाएगा। मैं आपको जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। तो ना आप जानते हैं ना, OP = WP, है ना, नहीं सुना ना, TP = WP, टारगेट प्रेशर = वॉल प्रेशर, प्लांट सेल में। तो यहाँ एनिमल सेल है, इनमें सेल वॉल नहीं बता, इसलिए वो जब इंटर करता जाएगा एक समय तक आएगा ऐसा कि वो ब्रस्ट कर जाएगा, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। तो मेरे दोस्त पहला कंडीशन, तो आप बोलेंगे सब ये, अगर आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा, आरबीसी क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। हाइपरटोनिक में क्या कर जाएगी, आरबीसी श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, श्रिंक, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे अब हाइपर हो जाएगा, यहाँ अंदर हाइपर रहेगा, तो यहाँ से यहाँ चलाएगा, यहाँ से यहाँ चलाएगा, तो आरबीसी क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। और इसमें क्या होता है, आइसोटोनिक में आरबीसी रिमेन नॉर्मल कंडीशन। आइसोटोनिक में क्या रहता है, हमेशा वो नॉर्मल रहेगी, क्योंकि जो आरबीसी के अंदर का वो है
कंसंट्रेशन वही बाहर भी है, कंसंट्रेशन दैट मीन्स सॉल्यूशन के अंतर्गत, इसलिए उसमें कुछ नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। अगला सुन लीजिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हिमोलाइसिस हुआ, एरिथ्रोपोइसिस हुआ। अब एक सुन लीजिए आप, एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रिलॉक्स फॉर्मेशन क्या होता है। रिलॉक्स फॉर्मेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रूलो निर्माण। रूलो निर्माण, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, किस पे लगता है, तो बोलेंगे सर आरबीसी पे होता है। क्यों लगता है सर, लिखिएगा ड्यू टू बाई कनकेव सरफेस, ड्यू टू बाई कनकेव, इसी की वजह से मेरे दोस्त सारे आरबीसी ऐसे क्लम्प बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्लम्प, एक क्लम्प बना लेते हैं, ऐसे सारे इकट्ठा हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं रिलॉक्स फॉर्मेशन, रूलो निर्माण। ये हिंदी में बोलते हैं रूलो निर्माण, भूलेंगे नहीं। तो ऐसे सारे लोग ऐसे क्लम्प बना लेते हैं ना, सिक्के के ढेर जैसा, हीप ऑफ कॉइन, सिक्के का ढेर जैसा बना लेते हैं। तो इसको आप जानते नहीं होंगे दोस्त। तो ये हमारा था किसके बारे में, आरबीसी के बारे में था मेरे दोस्त। आरबीसी मैंने पूरा नॉलेज दे दिया। अब मैं आपको डब्ल्यूबीसी वगैरह और जो ये प्लेटलेट मशीन है उसका है। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए डब्ल्यूबीसी का पहला नाम मेरे दोस्त आप जानते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, बोलेंगे ना, ल्यूकोसाइट्स हो गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका फुल फॉर्म है वाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्या फुल फॉर्म है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये वाइट ब्लड कार्पसेल्स हो जाता है हमारा। इसके अलावा सर क्या होता है इसमें, तो आप बोलेंगे सर इसके अलावा इसमें क्या होता है कि हमारा इसकी जो लाइफ स्पैन है सर इसकी 4 डेज की होती है। कितनी होती है सर, 4 डेज की होती है। सर इसका जो नंबर होता है तो आप बोलेंगे सर इसका नंबर 5500 to 9500 पर mm³। ठीक, पर mm³। ये डाटा भूलेंगे नहीं, 5500 to 9500 तक होता है। इसके अलावा ये हो गया लाइफ स्पैन हो गया, वाइट ब्लड कार्पसेल्स हो गया डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी एक पॉलीमॉर्फिक सेल्स है, सॉरी पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है इसके पास पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। संख्या इसकी सबसे लेस होती है, जो तीनों हम आपको पढ़े आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी की होती है। ये बात भूलेंगे नहीं, सबसे कम संख्या लेस इन नंबर सबसे कम संख्या में होती है। दूसरी बात सर, डब्ल्यूबीसी जो है इसका काम कैसा है, तो आप जानेंगे इसका एक शेप होता है अमीबॉयड शेप। कैसा शेप होता है, अमीबॉयड शेप। ये भूलेंगे नहीं, अमीबॉयड शेप होता है। इसलिए एक अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डायपिट्रीज प्रोसेस क्या होता है, वो बताऊंगा, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इतनी जानकारी हो गई ना। ये डाटा आपको भूलना नहीं है, ये डाटा ऐसे डाटा हैं जो बहुत फिक्स डाटा हैं और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी क्लासिफिकेशन पे। तो डब्ल्यूबीसी में मेरे दोस्त इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाया जाता है, ग्रेन्यूल। इसी ग्रेन्यूल के बेस पे डब्ल्यूबीसी को बांटा गया 2 पार्ट में। पहला सर ग्रेन्यूलोसाइट, क्या बांटा गया है, ग्रेन्यूलोसाइट। दूसरा होता है एग्रेन्यूलोसाइट। जो ग्रेन्यूलोसाइट होता है यहाँ पे ग्रेन्यूल परजेंट एंड यहाँ पे ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है। यहाँ पे ग्रेन्यूल परजेंट होता है, यहाँ पे ग्रेन्यूल एब्सेंट होता है। इसमें सर हम क्या क्या पढ़ते हैं, चलिए अब ध्यान से देखिए। सबसे इसमें हमें 3 चीज पढ़ना है ना, तो आपका न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। तो चलिए मेरे दोस्त पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ आपको एक कंपैरेटिव अकाउंट की तरह पढ़ा दे रहा हूँ जिसे आप जानते लीजिए। सबसे पहले हमारा होता है ईओसिनोफिल। एक होता है सर बेसोफिल, एक होता है सर न्यूट्रोफिल। इसका एक कॉमन नेम है हेटेरोफिल।
अब बहुत लोग तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताइए किस कॉन्सेप्ट में नाम रखा गया है। तो मेरे दोस्त मुझे आशा है बहुत, क्योंकि ये साइंस की लैंग्वेज है, आधे लोग तो जानते ही नहीं। अगर आप सच में अगर आप आज नहीं जाने तो आज इस क्लास से सीख के जाइएगा कि बेसोफिल नाम क्यों पड़ा, इओसिनोफिल नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो मेरे ध्यान सुनिएगा, ये इओसिनोफिल से, ये बेसोफिल से, ये न्यूट्रोफिल से, ये तीनों में क्या पाया जाता है, हमारा ग्रेन्यूल पाया जाता है। और ग्रेन्यूल कैसे मालूम हुआ कि पाया जाता है, क्योंकि इनको डाई किया गया, इनको स्टेन किया गया। जब स्टेन किया गया तो जो ऐसे वहाँ पे जो आया रिजल्ट, तो उसके द्वारा इनको बताया गया कि इनमें ग्रेन्यूल पाया जाता है। वही स्टेनिंग की बात प्रोसेस के बारे में दोस्त। आप सुनिए इओसिनोफिल्स क्या होता है। पहली बात तो इसका आप मात्रा जान लीजिए किसका होता है, 2 से 4% होता है। ये कितना, 2 से 4%, भूलिएगा नहीं। जबकि ये 0.1 से लेकर 2% तक, 0.1 से लेकर 2% तक, ये सर आप बोलेंगे 60 to 70%। सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यही, सबसे कम ही पाया जाता है। भूलेंगे नहीं ना, एक मात्रा बताई जा रही परसेंटेज, ये भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त। बाकी सारे डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इओसिनोफिल क्यों सर इसका नाम पड़ा, तो आप जानते हैं इसका एक नाम है एसिडोफिलस। इसका एक नाम क्या है, एसिडोफिल्स। अभी ये बताऊंगा क्यों एसिडोफिल्स पड़ा। सुनिए, जब इसको स्टेन किया गया किसके द्वारा, ये स्टेन किया गया एक हमारा एसिड था, क्या था एसिड, उसका क्या नाम था, इओसिन। क्या नाम था, इओसिन। यही इओसिन एक कलर था, डाई, एक डाई है इओसिन डाई, और किस नेचर का है, एसिड नेचर का है। इसके द्वारा जब स्टेन किया गया तो हमारा ये जो इओसिनोफिल नहीं था, साइंस में कहीं भी फिल मतलब हो जाए, फिल का मतलब होता है मेरे दोस्त लव। क्या होता है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये जो होता है। तो ये फाइल से होता है लव। जैसे आपने सुना होगा ना, ये बिब्लियोफाइल, जिनको पुस्तक से प्रेम होता है ना, बिब्लियोफाइल, फाइल में क्या, लव। तो मेरे दोस्त इओसिन आप जानेंगे, अभी जस्ट मैंने लिखा इओसिन, मतलब वो सारे WBC जो जिनको किससे मोहब्बत है, एक इओसिन नामक एसिड से। इओसिन एक एसिड है, अभी एसिडोफिल नाम बताऊंगा। पहले इओसिन एक पिगमेंट है, जाने समझ, स्टेन कलर डाई है, उसके द्वारा ऐसे कुछ WBC हुए जो क्या, उसके द्वारा वो कलर्ड हो गए। तो मेरे दोस्त इसलिए उसका नाम पड़ गया इओसिनोफिल्स, क्योंकि उस इओसिन से वो कलर हो रहे हैं, इसलिए मोहब्बत दर्शा रहे हैं उनसे। तो मोहब्बत दर्शा रहे हैं इसलिए उनका क्या नाम हो गया, इओसिनोफिल्स। दूसरी बात, एसिडोफिल्स क्यों, क्योंकि ये एसिड है और फाइल्स में सभी जस्ट मैंने बताया प्रेम, तो जो एसिडोफिल्स एसिड से प्रेम है इसलिए इसका नाम है एसिडोफिल्स। परसेंटेज नहीं भूलेंगे ना। अब फंक्शन पूछता है, एक एक करके सुनते मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस आप देखते रहिए ध्यान से। इओसिनोफिल क्या होता है सर, अब इसका फंक्शन जो होता है हमारा सर, फंक्शन, तो ये एलर्जी कॉज करता है। आपने एक बीमारी सुना होगा इओसिनोफिलिया, मैंने देखा नामी लोग इसको इसनोफिलिया बुलाते हैं, जो कि रॉन्ग है। उसका सही सा नाम सुनिए, इओसिनोफिलिया। ये मेरे दोस्त इसका ये बीमारी है, और जब एलर्जी होती है इसकी संख्या इंक्रीज कर जाती है। इसकी संख्या क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, किसकी, इओसिनोफिल की। जब एलर्जी किसी व्यक्ति को होती है तो इओसिन संख्या बढ़ जाती है और इओसिनोफिलिया हो जाता है। आप जानते हैं जो वुड कटर होते हैं, या जो राइस मिल, व्हीट मिल, ये सब जो काम इसमें करते हैं, या कॉटन इंडस्ट्री वगैरह में, तो इसमें थर्ड प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में काम करते हैं, तो इसको ज़्यादा इफेक्ट रहता है एलर्जी काज होने का। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इओसिनोफिलिया इसी द्वारा काज होता है। तो बस में आ गया, क्यों इसको बोला गया इओसिन, क्योंकि इओसिन एक एसिड है, एसिड डाई है, उसके द्वारा एक कलर हो जाता है, इसलिए इओसिनोफिल है। एसिड फिर इसको बोलोगे क्योंकि सर एसिड है, इसलिए इसे एसिडोफिल बोला गया। फंक्शन सर किसका क्या है, ये एलर्जी को रेगुलेट करता है, इसलिए बीमारी एक है इओसिनोफिलिया, इसके बारे में था। अब यहाँ जाइए बेसोफिल का परसेंटेज मैंने बता दिया है सर। बेसोफिल जो है ये हमारा कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आप बोलेंगे सर मैक्रोफेज में। किसमें, नहीं ये नहीं, सॉरी अभी नहीं, पहले यहाँ सुनिए, ये 3 चीज़ें निकालता है, इसलिए इसके पास 3 चीज़ें होती हैं। पहला मेरे दोस्त, अच्छा एक मैंने बोला, इसको बेसोफिल को बोलते हैं।
आप बेस मिस समझते हैं? बेस मिस क्या होता है? क्षार जानते हैं ना, बेसोफिल। इसको बेस से प्रेम है, उस बेस का क्या नाम है? तो आप बोलेंगे मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू, ये मेथिलीन ब्लू है। इसके द्वारा इसको स्टेन किया जाता है, इसको इसी द्वारा स्टेन किया जाता है बेसोफिल को। तो इसलिए मेथिलीन ब्लू भूलेंगे नहीं, बेसोफिल को मेथिलीन ब्लू के द्वारा स्टेन किया जाता है, जो कि मेथिलीन ब्लू है क्या, किस नेचर का है? बेस नेचर का है, बेस नेचर का है, भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन सर, बेसोफिल जो हमारे इसके पास कुछ चीजें होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक होता है हिपैरिन, एक होता है हिस्टामीन, एक होता है सीरोटोनिन। सबका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। हिपैरिन क्या है? कोगुलेशन में हेल्प करता है, इसमें कोगुलेशन में। हिस्टामीन क्या होता है सर? ये हमारा हिस्टामीन उसकी तरह काम करता है, वैसोडाइलेटर, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये बात भूलेंगे नहीं। बेसोफिल के पास हिपैरिन, हिस्टामीन, सीरोटोनिन होता है। हिपैरिन का काम सर कोगुलेशन होता है, क्या होता है? कोगुलेशन होता है। और हिस्टामीन का काम क्या होता है सर? वैसोडाइलेटर, और ये ब्लड वेसल्स को उसको वॉल्यूम के जो अंदर वॉल्यूम उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। और सीरोटोनिन क्या होता है? ब्लड वेसल्स के वॉल्यूम को नैरो कर देता है, सक्रिय कम कर देता है। तो इसलिए क्या रहता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर में क्या होता है? सिकुड़ना। डायलेटर में क्या होता है? फैलाना। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन, जब आपको कभी खुजली होती है तो जैसे एक बार खुजलाए और उसके बाद हाथ हटा लेते हैं, मेरे दोस्त आपकी इच्छा दोबारा जागती है कि नहीं कि मैं फिर से खुजलाऊंगा? और आप ना कहते हुए भी दोबारा खुजलाते हैं, और बहुत खुजलाते हैं। समझ लीजिए क्यों ऐसा है। मेरे दोस्त ये हिस्टामीन देख रहे हैं, हिस्टामीन की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है जब आप खुलाते हैं। इसलिए आप खुलाने वाले स्थान में कभी ध्यान से देखिए, वहाँ रेडिश कलर का हो जाता है। हाथ कैसे होता है? रेडिश कलर का हो जाता है। ये इसका कमाल है हिस्टामीन का, आप कभी भूलेंगे नहीं, ये हिस्टामीन का कमाल है। तो मेरे दोस्त ये कभी आप भूलेंगे नहीं, ये हिस्टामीन कमाल। बार बार अगर आप नहीं जानते तो आज से जान लीजिए, रोडोजेक दूसरों को भी बताइए। मेरे दोस्त हिस्टामीन हो गया। अब ये इसलिए क्यों बोला गया बेसोफिल? क्योंकि बेस से प्रेम करता है, मेथिलीन ब्लू उसका नाम है, और हिपैरिन हिस्टामीन ये होता है। अब मेरे दोस्त एक बात, क्वेश्चन, जो बेसोफिल नहीं है, जो बेसोफिल है, ये जो लिखने जा रहा हूँ क्वेश्चन है, मैं रेडिश कलर से लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। क्या? इन्फ्लामेशन। क्वेश्चन आया था टीजीटी में कि इन्फ्लामेशन के लिए कौन जिम्मेदार है इन सभी में से? तो आप लगाएंगे क्या? बेसोफिल। ये हो गया। अब आ जाए न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हेटेरोफिल को बोलते हैं क्योंकि इसको बेस से, एसिड से और न्यूट्रल डाई से, चाहे वो बेसिक डाई हो, न्यूट्रल डाई हो या एसिडिक डाई हो, तीनों प्रकार के डाई में से कोई भी हो, सबके द्वारा ये स्टेन कर दिया जाता है। तो इसलिए वो क्या कहलाता है? हेटेरोफिल। हेटेरोफिल क्या होता है? वेरियस टाइप, विभिन्न प्रकार का। और न्यूट्रोफिल है क्योंकि न्यूट्रोफिल से भी डाई का हो जा रहा है। अगली बात, इसका परसेंटेज 60 से 70% होता है, ये भूलेंगे नहीं। इसका किस नेचर का होता है? तो आप बोलेंगे सर फाइगोसाइटोसिस नेचर का होता है। फाइगोसाइटोसिस नेचर का होता है। एक क्वेश्चन बोलेंगे फाइगोसाइटोसिस नेचर का ये होता है, न्यूट्रोफिल भी होता है। तो मेरे दोस्त ये जो था ये इसके बारे में था। ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है? अब एक बच रहा है हमारा, एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त भूल गया मेरे दोस्त, अभी छूट जाता है ये। मैं न्यूक्लियस के बारे में नहीं आपको बताया यार, मैं गजब भूल गया। आप ध्यान सुनिए, सबका मैं न्यूक्लियस बताता हूँ। इसका न्यूक्लियस नहीं होता मेरे दोस्त, इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब्ड। पिक्चर देखिए इसका, सॉरी बहुत बड़ा ब्लंडर हो जा रहा था। ये देखिए जैसे है आपका WBC है ना, यहाँ देखिए इसका ऐसे रहता है, ऐसे ये बाइलोब रहता है। जैसे आपने स्नेक देखा है, स्नेक की इधर साइड पे रहता है, नेक रीजन की तरफ, ऐसे चश्मा के आकार का ऐसे रहता है। तो बाइलोब दिखा कि नहीं आपको?
तो ये जानते रहेगा, ये हमारा रहता है बाई लोब्ड। दूसरी बात यहाँ से ले आइए, इसका बेसोफिल का देखिए मैं बना दे रहा हूँ आपको, ऐसे आप बनाइएगा लगभग ये ट्राई लोब रहता है, ऐसे ट्राई लोब रहता है। घुमा दीजिएगा, ये टर्न आउट टर्न करके रहेगा, ऐसे टर्न करके मैं बता दूँ, ऐसे ऐसे टर्न करके रहेगा, ऐसे। ठीक, ये हो गया हमारा। और न्यूट्रोफिल मल्टी लूप होता है, ये तो ऐसे करके देखिए ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे। अब ये सब लोब है, ये जुड़े हुए हैं ना, सब लोब है। ये इस तरह से मल्टी लोब रहता है, किसका? न्यूट्रोफिल का। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, बाई लोब किसमें होता है? यूसिनोफिल में। ट्राई लोब कैसे होता है? और कभी कभी ये मेरे दोस्त टर्न करके जानते कैसे हो जाता है? यस शेप हो जाता है। ये भी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, बहुत बार इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार, करोड़ों बार इम्पॉर्टेंट। जानते हो कैसे? ऐसे देखिए, ये ऐसे टर्न करेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाता है, तो है ना, ऐसे करके हो जाता है। तो आपको लगेगा जैसे यस है, ये क्या लगेगा? जैसे यस है ना, ऐसे ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ऐसे बनाते ना, इसलिए इसको बोलते हैं यस शेप। किसमें बोलोगे तो आप बोलेंगे बेसोफिल्स, बेसोफिल्स में यस शेप। न्यूट्रोफिल हो गया। अब आपको लेके आता हूँ ग्रेनुलोसाइट पे, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए हम आपको अगर पढ़ाते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। अब सर ए ग्रेनुलोसाइट में क्या? ए फॉर एब्सेंट। यहाँ पे ग्रेन्यूल क्या रहेगा? यहाँ ग्रेन्यूल एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ ये मोनोमार्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है यहाँ पे। जो इसमें कौन कौन हमें पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है लिम्फोसाइट एक, और एक हमारा होता है क्या? मोनोसाइट। इसका जो परसेंटेज होता है 20 से 30% होता है, इसका 2 से 10% है। 20 से 30% कौन सर? लिम्फोसाइट। और मोनोसाइट सर 2 से 10% होता है, बोलेंगे नहीं ना। अब सुनिएगा, जो लिम्फोसाइट होता है ये आप जाने 2 प्रकार से, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। क्या सर? टी लिम्फोसाइट। ये सर जो बनते हैं, कहाँ बनते हैं? तो बनने के दोनों बनते हैं कहाँ पे? बोन मैरो में। लेकिन मैं दोस्त आधे लोग तो यही मालूम कि बी लिम्फोसाइट का होता है, टी लिम्फोसाइट का होता है। ये जब इनकी मेच्योरिटी होती है, अगर ये मेच्योरिटी बोन मैरो में ही हुआ, अगर ये मेच्योर हुआ, मेच्योर अगर बोन मैरो में हुआ, बीएम में शुरू है ना, बोन मैरो में, तो ये कहलाएगा बी लिम्फोसाइट। क्या कहलाएगा? बी लिम्फोसाइट। अगर मेच्योरिटी थाइमस ग्लैंड में हुआ, तो कहलाएगा टी लिम्फोसाइट। ये टी लिया गया है थाइमस के लिए और बी लिया गया बोन मैरो के लिए, ठीक। तो आपसे जानते रहेगा कि बी मिस क्या होता है, टी मिस क्या होता है। आधे लोग तो नहीं जानते कि बी मिस क्या होता है, टी मिस क्या होता है। तो आपसे बोलिएगा सर बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में मेच्योर होता है, टी लिम्फोसाइट थाइमस में मेच्योर होता है। अब क्वेश्चन ये है सर कि ये जो हमारा लिम्फोसाइट बनता कहाँ है? मैंने अभी जस्ट बताया, ये बनता है कहाँ पे? बोन मैरो में बनता है। दोनों ही लिम्फोसाइट नाम का जो टर्म है वो बोन मैरो में बनता है। लेकिन जो मेच्योर होता है, मेच्योर यहाँ बोन मैरो में जो हो जाता है उसको बी लिम्फोसाइट, जो थाइमस में आके मेच्योर होता है वो टी लिम्फोसाइट। जब मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा, कपड़े नहीं मैं बताऊंगा आपको। अगली बात क्वेश्चन सर, ये तो हो गया इसके बारे में। सर दोनों नेचर क्या है? अच्छा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, जो मोनोसाइट नहीं है, कौन? मोनोसाइट। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, यहाँ किडनी शेप पाया जाता है, किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है, ये भूलेंगे नहीं। ऐसे देखिए, ये है एकदम ऐसे किडनी शेप पाया जाता है, न्यूक्लियस है किसका? ये मोनोसाइट के अंदर ऐसा पाया था, बाकी उसका नॉर्मल सर्किल के जैसा रहता है। यहाँ ग्रेन्यूल एब्सेंट रहता है। अब एक में दोस्तों एक क्वेश्चन होता है डायपीडाइसिस। क्या होता है? डायपीडाइसिस क्या होता है? तो बोलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं WBC कम्स इन
टिश्यू फ्लूइड थ्रो कैपिलरी पोर, कैपिलरी जो ब्लड वेसल नहीं होती है उसके द्वारा WBC कहाँ जाता है, टिश्यू फ्लूइड में, एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब सर, जस्ट ऐसे उल्टा टिश्यू फ्लूइड से पुनः कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड से पुनः कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाता है। ये WBC टिश्यू फ्लूइड से पुनः कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो मेरे दोस्त ये जानते रहिएगा, WBC का टिश्यू फ्लूइड में आना और टिश्यू फ्लूइड से पुनः ब्लड में जाना, ये हमारा कहता है डायपिडेसिस। जैसे भी मैंने रूल ऑफ फॉर्मेशन बताया किसके लिए है, RBC के लिए है, ऐसे डायपिडेसिस किसके लिए है, WBC के लिए है। एक क्वेश्चन क्यों सर ऐसा हो जाता है, RBC नहीं आ पाती क्योंकि मैंने दोस्तों बताते अमीबॉयड मूवमेंट्स आती है, ये अपने शेप को पतला भी कर सकती है ना, अमीबॉयड मूवमेंट, जैसे अमीबा नहीं होता शेप बदलता रहता है, तो ऐसे ये होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए जानते होंगे ये डायपिडेसिस शो करता है। ठीक, अब अगला हमारे पास दोस्त बच रहा है। अच्छा, फंक्शन कोई बोलेगा WBC का, तो आप जान रहे हैं फंक्शन का सबसे नंबर 1 का क्या, तो भैया होता है क्या, प्रोटेक्शन है ना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, एंटीबॉडी वगैरह जो भी कुछ होता है। अच्छा, एंटीबॉडी यही सब है, ये सब एंटीबॉडी के कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, भूलेगा नहीं। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, WBC के बारे में, फंक्शन भी हो गया। अब मैं आपको लेके आता हूँ प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए प्लेटलेट अगला हम पढ़ते हैं आपको थ्रोम्बोसाइट, दैट मीन्स कौन, TH, थ्रोम्बोसाइट दैट मीन्स प्लेटलेट्स क्या होता है सर संख्या, तो आप जानते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये बाई कन्वेक्स होता है, बाई कन्वेक्स भूलेंगे नहीं, बाई कन्वेक्स। इसके अलावा सर बाई कन्वेक्स हो गया, और इसके अलावा सर ये क्या होता है हमारा तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये होता है ओवल। और अगली बात सर, इसके पास जो होता है ये कहाँ से बनता है, तो मेगा कैरियोसाइट से बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स की उत्पत्ति होती है। दूसरी बात सर, मेगा कैरियोसाइट हो गया, इसके अलावा सर इसका नंबर तो बोलेंगे 2 to 5 लाख, 2 to 5 लाख। एक क्वेश्चन, RBC मिलियन में थी या 10 लाख में थी, 10 लाख करके थी, और WBC 1000 में थी, ये केवल लाख में है, यूनिट लाख में है, दैट मीन्स दहाई करके नहीं है, सिंगल में है ना। तो ये हो गया ओनली लाख में, वो मिलियन में था, तो इसको आप रखें 2 से 5 लाख हो जाता है। ठीक, अगली बात ये सर, अच्छा एक क्वेश्चन भूल गया था, अभी आपको WBC क्या जा रहा है। अगर WBC इंक्रीज कर जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया या ल्यूकोसाइटोसिस, जैसे बोलते हैं ल्यूकीमिया, आप जानते हैं इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर ना, क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। और WBC का संख्या अगर डिक्रीज कर जाए जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये बात भूलेंगे नहीं, पीछे छूट गया था, अभी याद आ गया। मेगा कैरियोसाइट हो गया। अब अगली बात सर, ये थ्रोम्बोसाइट हो गया, बाई कन्वेक्स ओवल से मेगा कैरियोसाइट, इतना नंबर हो गया। इसके नाम आप याद ध्यान दीजिएगा कि जो थ्रोम्बोसाइट होता है ये किसमें हेल्प करता है, क्लॉटिंग में। किसकी क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग मेरे दोस्त, ये बात भूलेंगे नहीं ना। और इसकी कमी अगर हो जाएगी तो हो जाएगा व्यक्ति को क्या, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो इसको हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, अगर बढ़ जाता है, और कमी हो जाएगी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। ये बात हो गया, इसको आप भूलेंगे नहीं, ये थ्रोम्बोसाइट के बारे में था, दैट मीन्स प्लेटलेट्स के बारे में था। ठीक, और ये एक बात नहीं भूलिएगा, ये न्यूक्लिएटेड होता है, सॉरी
न्यूक्लियस ऑब्सेंट होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस ऑब्सेंट होता है, ये बात भूलेंगे नहीं, ये भी न्यूक्लियस नहीं होता यहाँ इसके पास, ऐसा है कि न्यूक्लियस ऑब्सेंट हो गया। अगली बात इतना हो गया ना ये। अब फंक्शन जान लीजिए, फंक्शन इसके बारे में बता दिया, फंक्शन मैंने इसका बता दिया, ठीक मेरे दोस्त। अब आ जाते हैं ब्लड का फंक्शन। फंक्शन आप भाई नंबर याद रखिए, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कहाँ से उत्पत्ति होती है, जिसका कैसे ये होता है, क्लाटिंग में हेल्प करता है, नंबर बढ़ने पे नंबर घटने पे प्लेटलेट्स बारे में हो गया। फंक्शन सुनिए, ब्लड का फंक्शन, फंक्शन किसका, ब्लड का। सबसे पहला फंक्शन, पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप पहला फंक्शन जानते हैं। ऑक्सीजन को किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जबकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप बोलेंगे इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक। इस तरह से इसको करता है, पहला फंक्शन है ये, पहला फंक्शन का। दूसरा फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, अच्छा मेरे दोस्त, इसकी लाइफ साइकिल WBC का बताया था ना 4 डेज, इसकी होती है, इसकी लाइफ साइकिल, लाइफ स्पेन 2 to 10 डेज होती है, ये बात भूलेंगे नहीं, 2 to 10 डेज होती है। और अगला इसका फंक्शन सुनिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट का जैसे क्या क्या आप हम लोग भोजन करेंगे ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, है ना, ग्लिसरॉल वगैरह, ये सब क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है। अगला ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो गया, अगला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, जैसे कौन कौन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये सब कब तक का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल करता है। अब आपको और आगे ले चलता हूँ, इसके और आगे फंक्शन बता देता हूँ, ये तो हो गया ना, यही बता देता हूँ। हीलिंग ऑफ इंजरी, घाव को भरने में, कैसे घाव को भरने में, आप जो भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो कहाँ जाता है, डायरेक्ट घाव पे जाता है, पहले हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया जाता है, तब सेल से अचीव करती है, तब वहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये हो गया। अगला दोस्त होम्योस्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, साम्यावस्था बैठाने का काम किसका है, ब्लड जानते हैं, पूरी बॉडी को, मैंने आपको बता रखा था शुरुआत में ही, ब्लड का डेफिनेशन, ब्लड या कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव मीन्स पूरी कनेक्शन रखेगा पूरी बॉडी में। अगला सर, ये हमारा ये क्या करता है, बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है सर, जो एसिड बेस को, आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, एसिड बेस को क्या करें, रेगुलेट करते रहे, बफर सॉल्यूशन। अगला सर, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो बॉडी टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा सर ये हीलिंग ऑफ, अच्छा, हार्मोन्स एंड एंजाइम को कैरी करता है, ये भी आप जानते रहेंगे ना, हार्मोन्स एंड एंजाइम को कैरी करता है। तो ये कुछ मेरे दोस्त क्या था, इसका फंक्शन था, इसका ब्लड का। तो मेरे दोस्त ये जो हमारे इतने हार्ड टॉपिक थी ब्लड, यहीं पे आज समाप्त हो जाता है। और मुझे आशा है आप सारी वीडियोज़ को हमारे देख रहे होंगे, और सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे सारे वीडियो को आप देख डालिए, क्योंकि कोई तो आपका चार्ज तो लग नहीं रहा है, केवल आपको वीडियो को देखते रहना है, और आप अपनी नॉलेज को गेन करिए, जो आपके कॉन्सेप्ट खेले हुए हैं, आप हमारे सारे वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट, जो भी मैंने पढ़ा रखा, मैं सबके क्योंकि अभी तो मैं सारा टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रखा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रखा हूँ वहाँ से रिलेटेड आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस सीखते रहिए।
जी मेरे दोस्त, जिससे आपको जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने में कोई बहुत दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मेरे दोस्त मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके साथ एक नए वीडियो।